वीएम टेकर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पोषण टेकर ऐप के अंदर आपको 30 तारीख से पहले इसी मंथ के अंदर आपको 7 कार्य आपको पूर्ण कर लेना है। नहीं तो आपको ऑफिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो नोटिस भी दिया जा सकता है। तो आपको ये सातों कार्य आपको पूर्ण कर लेना है। जैसे कि आपको ये पोषण टेकर ऐप के अंदर सातों कार्य आपको पूर्ण करोगे तो आपको जो 500 रुपये की जो पोषण टेकर ऐप से मिलते हैं प्रोत्साहन राशि वो भी आपको मिलेगी। तो आपको अगर आपका जो कार्य है आपको 85 से लेकर 100% तक आपका पूर्ण रहता है तो आपको 500 रुपये की राशि भी आपको मिल जाती है। चलिए आपको कौन कौन से कार्य आपको पूर्ण करना है जो आपको 30 तारीख से पहले तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को आपको पूर्ण देख लेना। सबसे पहला जो कार्य है आपका होम विजिट का। अगर आपने होम विजिट आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको यहाँ पर होम विजिट के अंदर आकर अपना जो भी लाभार्थी यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पर विजिट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके आपको सभी का होम विजिट आपको कंप्लीट कर लेना है इसी मंथ के अंदर। तो आपका जो कार्य है होम विजिट का आपका वो भी आपका कंप्लीट रहे। दूसरे नंबर का जो कार्य है वो है आपका बच्चों का वजन और लंबाई का। अगर आपने अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको जल्दी से आपको बच्चों का वजन और लंबाई सभी जितने भी बच्चे हैं आपके जो 0 से लेकर 6 साल के वो सभी के बच्चों का वजन और लंबाई आपके पोषण टेकर ऐप के अंदर आपको एंट्री कर लेना है। तभी आपका जो बच्चों का वजन और लंबाई का जो कार्य है वो भी आपका 100% पूर्ण रहेगा और इसी मंथ का भी कार्य पूर्ण रहेगा। तो इस तरह से आप भी फिलहाल में आपको बच्चों का वजन और लंबाई का भी कार्य आपको पूर्ण कर लेना है। तीसरा जो कार्य है आपका सीबीई का कार्य आपको कंप्लीट करना है। आपके पोषण टेकर ऐप के अंदर आपको एंट्री करना है। चलिए यहाँ पर सीबीई के कार्यक्रम यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। घटनाएं वाले ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पर सीबीई का जो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर जैसे कि समुदाय आधारित कार्यक्रम या सीबीई का कार्यक्रम 2 मनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल में जो 5 तारीख को सुपोषण दिवस मनाया गया और 19 तारीख को जन स्वास्थ्य दिवस है इसमें मनाया गया। तो मैं दोनों की एंट्री अभी फिलहाल में कर चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सुपोषण दिवस की एंट्री हो चुकी है और दूसरे नीचे 19 तारीख को पब्लिक हेल्थ मिशन की एंट्री हो चुकी है। तो इसी तरह से आप भी अपने पोषण टेकर ऐप के अंदर सीबीई की एंट्री भी आपको इसी मंथ के पहले आपको कर लेनी है। 30 तारीख से पहले आपको कर लेनी है तभी आपका जो कार्य आपका 100% आपका पूर्ण रहेगा। 4 नंबर का जो कार्य है वो है आपके जो आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंदर जो भी एरिया आता है उन एरिया के अंदर आपके जो भी नई गर्भवती महिलाएं हैं उनको आपकी फिलहाल में आपके पोषण टेकर ऐप के अंदर पंजीकृत नहीं किया है तो उन गर्भवती महिलाओं को आपको पंजीकरण कर लेना है। और जो गर्भवती महिला की जो यहाँ पर पंजीकृत है उनकी डिलीवरी हो चुकी है तो उनको माइग्रेट कर लेना है। तो इस तरह का जो कार्य है आपको इसी मंथ के अंदर आपको पूर्ण कर लेना है। 5वें नंबर का जो कार्य है वो है आपके पोषण टेकर ऐप के अंदर जितने भी लाभार्थी आपके पोषण टेकर ऐप के अंदर ऐड है उन सभी का जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपके जो नए लाभार्थी आप ऐड करते हो तो वो उनका भी आधार कार्ड वेरीफाई इसी मंथ के अंदर आपको कर लेना है। तो आधार कार्ड वेरीफाई होना बहुत ही जरूरी है आपके पोषण टेकर ऐप के अंदर। और आधार कार्ड वेरीफाई भी आसानी से हो जा रहे हैं। तो आपको अपना जो लाभार्थी का आधार कार्ड आपको लेना है और उन आधार कार्ड के अंदर ही आपको डिटेल आपको लगना है। जैसे कि नाम हो या उनका जन्म तिथि है और उनका आधार नंबर है वो आपको एंटर करते ही आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। अगर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता है तो कई केसों के अंदर जो आधार कार्ड के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आधार कार्ड के अंदर उनकी जन्मतिथि पूरी नहीं लिखी होती है तो उन आधार कार्ड वो वेरीफाई नहीं होता। दूसरे केस के अंदर ये है कि आधार कार्ड के अंदर कोई लाभार्थी करेक्शन करा देता है जैसे कि नाम के अंदर हो या उनकी जन्मतिथि के अंदर तो वो पुराना आधार कार्ड आपके पास में लेकर आकर उनको वेरीफाई आप करते हो तो वो वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड तो अगर आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल है वो सही एंटर होते ही आपका आधार कार्ड 100% आपका वेरीफाई हो जाता है। कोई केसों के अंदर नहीं होता है जो करेक्शन हो जाता है या उनका जन्मतिथि अधूरी लिखी हो। 6 नंबर का जो कार्य आपको पूर्ण करना है वो है आपका वीएचएनडी का। अगर आपने वीएचएनडी की एंट्री अभी तक आपने नहीं की है तो आपको वीएचएनडी की एंट्री आपको कर लेनी है। जब आपका टीकाकरण हुआ था उसी तारीख को आपको वीएचएनडी के अंदर आपको एंट्री कर लेनी है। वीएचएनडी की एंट्री करने के लिए आपको घटनाएं वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको घटनाएं वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो अपना टीकाकरण की जो डेट थी वो लगा के यहाँ पर सुरक्षित कर लेना है। तो इस तरह से आप भी फिलहाल में आपको वीएचएनडी की भी एंट्री आपको इसी मंथ के अंदर आपको पूर्ण कर लेनी है। लास्ट में 7वें नंबर की जो एंट्री है पोषाहार वितरण की एंट्री आपको कर लेनी है। अगर आपने इसी मंथ के अंदर आपने पोषाहार का वितरण किया है लाभार्थियों को
तो ये आपको पोषण टेकर ऐप के अंदर आपको एंट्री कर लेनी है। अगर आपने एंट्री नहीं किया या वितरण आपने नहीं किया आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगर पोषण नहीं है तो आपको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने वितरण किया है तो आपको 100% आपको पोषण टेकर ऐप के अंदर एंट्री कर लेनी है।